दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला चौथा अंतरराष्ट्रीय 2020 मैच रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के बाद पूरे देश भर के क्रिकेट प्रशंसकों में काफी नाराजगी है। इकाना के बाहर भी जो प्रशंसक मैच देखने आए थे वो काफी नाराज दिखे। सिर्फ स्टेडियम के बाहर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस मैच के रद्द होने के पीछे के कारणों को लेकर के बीसीसीआई की जमकर आलोचना हो रही है। अपनी अपनी भड़ास लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें अखिलेश यादव ने एक अलग ही एंगल दे दिया। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे मौजूद सवाल है कि आखिर ये मैच रद्द करने की नौबत क्यों आई? क्या बीसीसीआई को ये बात पहले से नहीं पता थी? और अगर पता थी तो फिर ये मैच लखनऊ में क्यों करवाने की कोशिश की गई? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। मैच रद्द हो गया है और रद्द होने के बाद जो पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। क्रिकेट के लिए लोग जुनून रहता है, एक जबरदस्त जुनून है। और जब लखनऊ में मैच होता है तो बड़ी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी जो है वो बना लखनऊ के आसपास और बिहार से, नेपाल से आते हैं। अब आप सोचिए कि इस मैच के लिए कोई हाथरस से आया था, कोई इलाहाबाद से आया था, कोई नेपाल से आया था, कोई बनारस से, कोई बिहार से, और कल से लोग आए हुए थे और मैच रद्द हो जाता है। और सुनिए, रद्द पहले से ही पता था, क्योंकि आज सुबह से लखनऊ में कोहरा था। बड़ी मुश्किल से धूप निकली थी। पिछले 2-3 दिनों से लखनऊ में जबरदस्त कोहरा और पॉल्यूशन की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। सरकार के दावे, सरकार के आंकड़ों में यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं, लेकिन लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं कि AQI 400 है, कोई बता रहा 300 है, कोई कह रहा 450 है। और आप सब जानते हैं कि दिसंबर के महीने में पूरे उत्तर भारत में कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या है। शाम होते होते कोहरा बड़ी जबरदस्त रूप से छा जाता है। और इकाना स्टेडियम तो गोमती नदी के किनारे है। नदी के किनारे तो कोहरा और फैलता है। एक तस्वीर आई है जिसमें मास्क लगा के हार्दिक पांड्या लखनऊ में घूमते दिखे स्टेडियम के पास, क्योंकि स्मॉग है। और इसी चीज की चर्चा की है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। आप देखिए, मैं अखिलेश का ट्वीट पढ़ा हूं, उसके पहले आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि परसों रात को किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भी एक्सीडेंट हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। कोहरे की वजह से रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। और कोहरे के साथ जो स्मॉग की प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन जिसकी वजह से बढ़ रहा है, वो भी एक बड़ी समस्या उत्तर भारत में बन गई है। इसी को लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब से 1.5 घंटे पहले ट्वीट किया है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है, इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा नहीं या फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपा ही न इंसान के सगे न पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। दरअसल इकाना स्टेडियम से 2 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश यादव ने लंदन की तरह एक बहुत बड़ा सा जिनेश्वर पार्क बनवाया है।
उस पार्क में तमाम तरह की शादी और इवेंट अब हो रहे हैं। और आप देख लीजिए लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये देखिए राज कपूर जी की दर्शकों के साथ ये धोखा हुआ है, धोखा। लोग बड़े नाराज हैं। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़के गांव से आया हुआ एक आदमी कह रहा है कि मैं 3 बोरा गेहूं बेचकर मैंने टिकट खरीदा था और ये मैच कैंसिल हो गया। एक दर्शक ने बताया कि वो हाथरस से आया था और होटल लेके रह रहा था, अब वो निराश हो गया। कुछ लोग इलाहाबाद से आए थे, प्रयागराज से आए थे, कुछ लोग बनारस से आए थे, कुछ बिहार से आए थे, कुछ नेपाल से आए थे। और टिकट जो है वो 500 से लेकर 25,000 तक का लोगों ने टिकट खरीदा था। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को ही पता चल गया था कि स्मॉग है, जबरदस्त स्मॉग है। मैं दिन में खुद निकला था आज। मेरा घर जो है इकाना स्टेडियम से मुश्किल से दूरी इसकी 3 किलोमीटर है और शाम को 6-7 बजे इतना कोहरा था कि चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने क्या किया, शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में मैच के अंपायर्स ने 5 बार इंस्पेक्शन किया। आप ये सोचिए जब कोहरा शाम को 6-7 बजे है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा कोहरा तो और पोल्यूशन और बढ़ेगा। और ये स्मॉग है। और उसके बाद क्या बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने किया है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है पराली जला रहे हैं जिससे दिल्ली में स्मॉग और पोल्यूशन की संख्या बढ़े, मतलब प्रॉब्लम बढ़े। देश की सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है कि ये जो स्मॉग की समस्या है, बढ़ते प्रदूषण की समस्या, इसको तो कैसे इस पे काबू पाया जाए। आप देखिए लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक पत्रकार है विवेक त्रिपाठी, उनका वो स्टेडियम गए थे कवर करने। उन्होंने लिखा है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला मैच कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते रद्द कर दिया। 3 बार मौसम की कंडीशन देखी गई। वैसे सच बचाऊं तो आज मैच होना ही नहीं था। देखिए एक पत्रकार का ये ट्वीट, जो स्टेडियम गए थे उनका ट्वीट है, वैसे सच बताऊं तो आज मैच होना ही नहीं था, सिर्फ दर्शक रुके रहे इसलिए मैच का रद्दीकरण लंबित किया गया। 7 बजे से इंस्पेक्शन चालू हो गया। 7 बजे हुआ, 7:30 हुआ, 8 हुआ, 8:30 हुआ, 9 हुआ, 9:30, 6 बार अंपायर ने मैदान का इंस्पेक्शन किया और 9:30 बजे जाके रात को आपने मैच को रद्द घोषित किया। इतनी ठंड में सोचिए, लोग, एक तो मैच भी नहीं हो रहा है और दर्शकों को अपने रोका गया। अपने फायदों के लिए दर्शकों को काफी देर तक बेवकूफ बनाया गया। बेचारे हजारों लोगों को 2 घंटे तक ठंड में सिर्फ कुड़कुड़ाने दिया गया ताकि कोई बवाल ना हो। और ये ट्वीट जरूर लगा दीजिएगा राज कपूर जी। और एक उमंग मिश्रा है, पत्रकार हैं, लखनऊ में इकाना स्टेडियम में बैठे दर्शक रोमांच के लिए गए थे, बोरियत झेल रहे हैं। इतने इंतजार के बाद मैच रद्द करना होगा तो 10 बजे से पहले कर देना। गलत करने के लिए दुकान तो खुली मिलेगी भाई लोगों को। और उसके नीचे एक व्यूअर ने वीडियो डाला है कि सुबह 8:30 बजे का वीडियो है, रोड से स्टेडियम दिख नहीं रहा था। आपको समझना पड़ेगा। एक पूर्व क्रिकेटर के नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है बीसीसीआई के इंटरनेशनल मैचों का शेड्यूल
तय करने वाले विभाग में शायद अब हिंदुस्तानी लोग काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ा तंज कसा है उन्होंने कि भारत में जो क्रिकेट मैच कब और किस तारीख को होना है, शेड्यूल तय करता है, उसमें लगता है भारत के लोग काम नहीं करते हैं अब उसको काम। अगर करते हो तो उन्हें पता होता कि यूपी में दिसंबर में कड़ाके की ठंड रहती है, कोहरा पड़ता है, धुंध होती है, रात में बाहर निकलने लायक मौसम नहीं रहता है। लोग 8 बजे से घरों में पैक होने लगते हैं और 9:30 बजे तक सारे व्यस्त बाजारों में भी सन्नाटा छा जाता है। अगर इतना इनको पता होता तो लखनऊ में रात को में तो मैच नहीं रखते, वो भी 17 दिसंबर को। अब बताइए, दिन में आज लोगों ने ब्लोअर का इस्तेमाल किया लखनऊ में, तो सबसे बड़ी बात एक और यूजर है सत्या चौधरी लिख रहे हैं कि मैच वेन्यू बनाने वालों को इतना ज्ञान होगा कि इस समय उत्तर भारत में क्या सिचुएशन रहती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, ऐसे मौसम में लखनऊ में मैच कराने का आइडिया जिसका भी रहा है वो बंदा प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। हजारों लोगों ने टिकट खरीदा, करोड़ों लोग टीवी पर देखने का इंतजार कर रहे थे, वही सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को हो रहा है। पर भारत में किसी चीज की जिम्मेदारी तय नहीं होती तो क्या बोल सकते हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं नशा करके निर्णय लेते हैं और जमीनी हकीकत का शून्य ज्ञान है। तो इस चीज को समझिए। निखिल नाज एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा है हार्दिक पांड्या स्पॉटेड वेयरिंग ए मास्क अहेड ऑफ द मैच इन लखनऊ, द करंट AQI इन लखनऊ इज 490। आप समझिए, द करंट AQI इन लखनऊ इज 490। इट इज डाउनराइट डेंजरस फॉर पीपल टू बी प्लेइंग स्पोर्ट इन सच कंडीशन। और ये फोटो भी लगी हुई है निखिल नाज की, आप समझिए। और सबसे बड़ी बात गुरकीरत सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, अंग्रेजी में उसका हिंदी बताऊंगा बाद में। इफ दिस गेम वॉज बीइंग हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, द ब्रॉडकास्टर्स वुड हैव बीन आफ्टर द बोर्ड सजेस्टिंग questioning why are games being held in such these conditions, but our media is in pits and they cannot question their bosses। हम लोग तो सोच रहे थे कि मीडिया सिर्फ मोदी जी से सरकार नहीं सवाल पूछती है, योगी जी से सवाल नहीं पूछती है, लेकिन गुरकीरत सिंह तो ये बता रहे हैं कि मीडिया के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि BCCI से पूछे कि जाड़े में दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में, दिल्ली में, लखनऊ में जब इस तरह का पोल्यूशन है, स्मॉग है, फॉग है, तो मैच क्यों रखा गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो BCCI से ऐसा सवाल कर सके। आज सोचिए 40,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे थे आज इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। ये बड़ा ही मतलब मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी हूं, मैं क्या पूरे भारत क्रिकेट का दीवाना है। यहाँ सचिन तेंदुलकर को भगवान की तरह इस देश में पूजा जाता है, धोनी को लोग भगवान की तरह मानते हैं, कोहली के करोड़ों फैन है, रोहित के करोड़ों फैन है। आज लोग आए थे, सोचिए वो जो बंदा 3 बोरा गेहूं बेच के टिकट जिसने खरीदा हो, उससे दीवानगी का आलम समझ सकते हैं ना। प्रयागराज से कोई चला रहा है, कोई हाथरस से चला रहा है, कोई पटना से चला रहा है, कोई नेपाल से चला रहा है, और दर्शक नहीं। तो एक चीज बताइए सर कि जो आप ये बात बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं BCCI की, तो जब एक क्रिकेट प्रेमी को, साधारण सा क्रिकेट प्रेमी को इस बात का अंदाजा है कि इस मौसम में, मतलब कि दिसंबर में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है और मैच कराना लगभग मुश्किल होगा, तो क्या ये बात BCCI के बड़े पदाधिकारियों को नहीं पता है, या BCCI में जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है?
ये क्यों डिसीजन लिया गया? सवाल ये होता है कि अब हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने प्रदूषण को लेकर एक ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग क्या कह रहा है। सूचना विभाग बता रहा है कि लखनऊ में मैं आपको बता रहा हूं कि लखनऊ में जो है प्रदूषण का लेवल वो 183 है, AQI 183। तो उनके पास कौन सा मोल नापने वाला अलग से मशीन है क्या? देखिए क्या लिखा है उनका ट्वीट। बड़ी खबर, यूपी में सूचना विभाग ने ईश्वरीय मीटर लॉन्च किया है, क्वेश्चन मार्क। दरअसल सूचना की ओर से मीडिया को जानकारी भेजी गई है, उसका टेक्स्ट बड़ा दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि यूपी में QI का लेवल बेहद कम है, इतना कम कि सिर्फ 174 है। आगे लिखा कि गूगल के डेटा पर ध्यान न दे। समझ रहे हैं? गूगल के डेटा पर ध्यान न दे, जो गूगल बता रहा है उसे ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय न माने। जबकि गूगल बता रहा है कि यूपी में स्कूल बंद है, गूगल बता रहा है कि डीएम का आदेश है, गूगल बता रहा है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, गूगल बता रहा है कि गाजियाबाद देश का चौथा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन चुका है। तो ये तो हाल है साहब, तो हाल है। आप निकल जाइए, दिन में सुबह शाम मैं डॉग को लेके निकलता हूं, आंख जलती है भाई साहब। आप तो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में, दिल्ली में रह रहे हैं, मैं लखनऊ में झेल रहा हूं। कोई मानने को तैयार नहीं। गूगल के डाटा को आप कह रहे हैं कि गूगल पे विश्वास मत कीजिए। तो इसी तरह सरकार ने बताया होगा कि एक भाई प्रदूषण वाला कुछ नहीं, फॉग वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैच ऑर्गेनाइज हो गया। भाई मैच जब होता है, जो टिकट बिकता है उस पर सरकार को अच्छा खासा GST मिलता है। अब आप सोचिए कि 40,000 टिकट बिके थे मान लीजिए, और एक टिकट का मिनिमम मूल्य 550 से लेकर 25,000 तक के टिकट है। मान लीजिए कि एवरेज टिकट की वैल्यू जो है वो 2,000 थी, और ठीक है 10,000 पासेस बटे होंगे, तो भी अगर 30,000 को 2,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी बड़ी रकम आ जाएगी? 500 करोड़ का टिकट बिका होगा, उस पे GST 18% या 30% GST होगी, सरकार को 10-15 करोड़ की रेवेन्यू आई होगी। अब ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कितने लोगों को टिकट वापस किया जाएगा? तो सर जिसने 3 बोरा गेहूं बेच के टिकट लिया होगा उसके साथ तो सर धोखा हो गया। सिर्फ उसी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप जाके देखिए ना, ANI के कितने वीडियो चल रहे हैं। और उसका अखिलेश यादव ने एकदम, अखिलेश यादव के ट्वीट की भाषा पढ़ी है ना, और पढ़ दीजिए सर। है? एक बार और पढ़ी दीजिए दर्शकों के लिए, अखिलेश जी ने क्या लिखा है। अखिलेश जी लिखते हैं, दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ तक पहुंच गया, इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है, और हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंट बाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपा ही न इंसान के सगे न पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए आप लखनऊ में, मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए मत, मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है स्मॉग की वजह से। तो आप इन्हीं का ट्वीट पढ़ के गए थे मुंह ढक के घूमने के लिए क्या? नहीं, अभी तो तस्वीर है, निखिल नाच का ट्वीट लगा दीजिएगा। लेकिन आज मतलब हजारों क्रिकेट प्रेमी बहुत निराश हुए। और आप बताइए ना, इतनी ठंड में आपने 7 बजे के बाद से कोहरा और बढ़ जाता, और आप इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 6 इंस्पेक्शन किया आज अंपायर्स ने। और
किसी भी इस तरह के मैच में जानते हैं एंट्री कितने बजे शुरू हो जाती है? लोग 3 बजे से पहुंचना शुरू कर जाते हैं स्टेडियम में। 3 बजे से लेकर बताइए लोग इंतजार करते हैं 4 घंटा 5 घंटा, उसके बाद मैच शुरू होता है। तो समझिए इस बात को। तो अब तो निगाहें सर 5वें वनडे पर, 5वें T20 पर होगी देश की निगाहें। हाँ, एक तो बड़ी बात और भी है राज कपूर जी की, इस वक्त नॉर्थ इंडिया में मैच नहीं रखने चाहिए थे। इस वक्त आपको अगर दिसंबर के महीने में मैच कराना है तो वेस्टर्न इंडिया में होना चाहिए था, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, या फिर साउथ इंडिया में रख सकते थे आप, बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो चलिए देखते हैं अंतिम मैच अब अहमदाबाद में है। फिलहाल लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी, उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी आज बहुत निराश हुए और सरकार जो है ये कह रही है कि AQI का लेवल 173 है, गूगल का डाटा को पे आप भरोसा मत कीजिए। ये जो है डिनायल मोड है। तो स्वागत कीजिए, यही है नया उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, सरकार रहेगी और उसमें लेकर हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।